अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप की 6 सिक्योरिटी की जो सेटिंग्स हैं वो आपको बताने वाला हूं। आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए 6 सेटिंग्स बताऊंगा और 6 की 6 जो हैं वो आपकी प्राइवेसी को लेकर होंगी, इसके अलावा कोई सेटिंग्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक यूट्यूब पर इससे पहले ये वीडियो किसी भी शख्स ने नहीं बनाई होगी। हाँ, अलबत्ता बाद में मुझे कॉपी करके कोई वीडियो बना ले तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त तक पूरा यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो किसी ने अपलोड नहीं की। फर्स्ट टाइम ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको 6 प्राइवेसी की सेटिंग्स बताऊँगा जो आपको ऑन कर लेनी होगी ताकि आप अपनी व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकें। अगर आपने ये ऑन नहीं की हुई तो आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, कभी भी किसी भी वक्त हैक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, मेरा नाम है रहमान आज़म और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पंजाब टेक टीवी। दोस्तों, सबसे पहली आपकी प्राइवेसी की सेटिंग्स है वो ये है कि आप अगर किसी से भी बात करते हैं क्या वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या नहीं है। आपको पहले मैं ये बताता चलूं कि लफ्ज़ जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है इसका मतलब क्या है। दरअसल इससे मुराद ये है कि आपकी जो चैट है वो आपके अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता। इससे मुराद दरअसल ये है, व्हाट्सएप की पहले ये पॉलिसी थी कि आपकी जो चैट है वो व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ती थी, लेकिन बाद में इसको अपडेट किया है व्हाट्सएप ने। ठीक है, ये दरअसल फेसबुक के साथ ही लिंक है, जिस तरह फेसबुक की पढ़ सकती है इसी तरह अब आपकी जो व्हाट्सएप की चैट है वो व्हाट्सएप बाकायदा खुद तो पढ़ सकती है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड ज़रूर है, यानी कि कोई और शख्स व्हाट्सएप के अलावा कोई और शख्स को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ये बाद में ही सेटिंग चेंज हुई थी, पहले ये इसकी पॉलिसी ये नहीं थी। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, सबसे पहले आपने इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले आपने अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने जिस चैट को आप चेक करना चाहते हैं कि हर एक चैट का आपके साथ अलग लिंक है, यानी कि आपने सिंपल जिस चैट का चेक करना चाहते हैं क्या उसका एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या नहीं, आपने सिंपल उस चैट को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जैसे उसको ओपन कर लेंगे तो आपको ऊपर उसका नाम लिखा हुआ नज़र आएगा या नंबर, अगर आपने नाम सेव किया हुआ तो नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। सिंपल ऊपर आपने इधर से क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इनक्रिप्शन का, ठीक है, जिसके आगे आपको लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपको सिक्योरिटी कोड एक दिखाया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आपको एक जो है स्कैन कोड का ऑप्शन भी दिया जाएगा नीचे। ठीक है, आपने दरअसल इससे होता क्या है, अगर आपका ये जो कोड है, ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हिस्से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कोड जिस शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं वो अपना सेम ऐसे ही ओपन करे जैसा आपने ओपन किया है। अगर उसका ये वाला कोड और आपका ये कोड सेम है तो इससे मुराद है कि इनक्रिप्शन आपकी ऑन है, अदरवाइज़ आपके जो बहुत बड़ी रिस्क पर है आपका व्हाट्सएप किसी भी वक्त हैक हो सकता है, उसकी कोई नहीं पता कब किस वक्त कौन हैक कर ले। अगर ये ऑफ है, अगर ये ऑन है तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। ठीक है, मैं टोटल 6 बताऊँगा। बाज़ को लोग कहते हैं सिर्फ जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको ऑन कर लें तो आप जो है बिल्कुल सिक्योर हैं। इसके अलावा भी मज़ीद भी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी होंगी। सबसे पहली सेटिंग ये है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसका कोड जो है वो स्कैन कर लें, स्कैन करने के लिए ये आपको छोटी सी वीडियो नज़र आ रही है साइड पर। ठीक है, आपने इस स्कैन कोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, दूसरे शख्स का जो कोड है वो स्कैन कर लेना है। अगर स्कैन करके इस तरह का आपके सामने टिक आ जाए तो इससे मुराद ये है कि आपका जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है वो बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, ऑन हो चुका है, आप किसी भी रिस्क पर नहीं है। ठीक है, अगर ये तरीकाकार है, या दूसरा फिर तरीकाकार ये है, सिंपल आप ये जो हिंसे आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखें ये वाला हिंसे जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी चैट को आपने ओपन किया हुआ है, उसकी चैट के अगर वो भी अपने मोबाइल पर यही सेम ओपन करे, आप दोनों का ये जो हिंसे हैं जो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 02651 ये जो मेरे नज़र आ रहे हैं सिंपल, ठीक है, आपके और उसके अगर बिल्कुल सेम हैं तो इससे मुराद ये है कि आपके जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ये ऑन है और आप बिल्कुल सिक्योर हैं। लेकिन अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं। आपने इसको कैसे बचाना है, कैसे ऑन करना है, वो सारा आपको दूसरे स्टेप में बताता हूँ। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी सेटिंग है वो ये है कि अगर आपका ये जो पहली सेटिंग के अंदर मैंने बताया है कोड, अगर वो शख्स फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक मोबाइल है जिसके ऊपर मैंने व्हाट्सएप लॉगिन की हुई है, अगर मैं अपनी व्हाट्सएप यहाँ से लॉग आउट करूँ और किसी दूसरी के ऊपर लॉगिन करूँ, जो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर कोई मोबाइल भी हो सकता है, अगर किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी है कोड ये चेंज हो जाता है।
जो आपने ऑलरेडी स्कैन कर रखा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहले स्टेप में आपको बताया कि सिक्योरिटी कोड जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या नहीं, वो दूसरे में चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे ही वो चेंज हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि चेंज हो गया, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगर वो चेंज हुआ है तो आप उस शख्स से कांटेक्ट करके पूछें क्या भाई आपने किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर अपना जो व्हाट्सएप है वो लॉगिन किया है, जिसकी वजह से मेरे पास जो चेंज हो चुका है। अगर उसने लॉगिन नहीं किया किसी दूसरी डिवाइस पर, इससे मुराद किसी हैकर ने जो है वो लॉगिन किया है। जैसे ही हैकर ने लॉगिन किया है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ गया कि उसका जो सिक्योरिटी कोड है वो चेंज हो चुका है, और उस वक्त भी आप एक बहुत बड़े रिस्क पर हैं। अगर वो चेंज हो जाए तो आप उससे बासानी पूछ सकते हैं उसको कांटेक्ट करके कि क्या ये आपने ही किसी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन किया है या नहीं। अगर उसने किया है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे शख्स ने किया है तो फिर वो हैकर हो सकता है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जैसे ही दूसरी डिवाइस पर लॉगिन हुआ है आपका सिक्योरिटी कोड चेंज हो गया है, तो सिक्योरिटी कोड चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए आपने सिंपल ये जो आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं हमने इनके ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये यहाँ पर ऑफ है, आपने सिंपल इसको ऑन कर देना है। ये वैसे ऑलरेडी ऑन ही होता है, ठीक है, लेकिन बाज़-औक़ात किसी कंडीशन में अगर ये ऑफ हो जाए तो आपने इसको ऑन कर लेना है, वरना आपकी बहुत जो प्राइवेसी है वो सिक्योर नहीं है, बहुत बड़े रिस्क पर है। आपने सिंपल इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ये सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद अब होगा ये कि अगर वो जो व्हाट्सएप है दूसरा शख्स कभी भी किसी भी वक्त किसी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन होगा तो आपको एक जो है सिक्योरिटी का जो चेंज होगा, ठीक है, आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो भी चेंज हो जाएगा, जहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो किसी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन हो चुका है। नंबर 3 पर हमने जिस सेटिंग को जगह दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेटिंग आपको हर एक शख्स बताता होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपने करना क्या है, अगर आप ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, अगर एक हैकर है, फ़र्ज़ करें मेरा मोबाइल जो है मेरी व्हाट्सएप कोई भी शख्स हैक कर लेता है, अब वो जैसे ही उसको मेरा पासवर्ड जो उसने अपने मोबाइल पर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको 6 डिजिट का एक पिन जो है वो एंटर करना पड़ेगा। वो पिन जो कि सिर्फ मैं जानता हूँ वो शख्स नहीं जानता होगा, ठीक है। आपको अगर ये स्टेप ऑन करना है, आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो ये पिन आपके अलावा कोई भी शख्स नहीं जान पाएगा। और अगर कोई भी आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा उसके बावजूद वो आपके व्हाट्सएप को लॉगिन नहीं कर पाएगा तब तक जब तक वो उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जो पिन है वो एंटर नहीं करेगा। इसको ऑन करने के लिए सिंपल आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा इनेबल का, आपने इसके ऊपर इनेबल करना है। और यहाँ पर आपने अपना कोई भी जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पिन है वो एंटर कर देना है कि जब भी आप किसी नई डिवाइस के ऊपर अपना लॉगिन करेंगे तो आपको ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इनेबल यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन का जो पिन है वो एंटर करना पड़ेगा, तो फिर ही वो आपका व्हाट्सएप ओपन कर पाएगा, अदरवाइज़ वो आपको व्हाट्सएप ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर चले हम सिंपल 1 2 3 4 5 6 इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा री इंटर करना है वही कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी ईमेल जो है वो इंटर कर दें, ताकि अगर फ़र्ज़ करें आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो नंबर है जैसे मैंने इंटर किया है 1 2 3 4 5 6, आप कोई भी इंटर करते वो बाद में आप भूल जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप उसको भूल चुके हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लें, क्योंकि अगर आप ये इंटर नहीं करेंगे तो अपनी व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भूल गए फिर भी ओपन कर लें तो यहाँ आपने सिंपल अपना कोई भी ईमेल इंटर कर देना है, ठीक है। चले मैं यहाँ पर अपना ईमेल इंटर कर देता हूँ। ईमेल इंटर करने के बाद सिंपल यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इससे अब हमें फ़ायदा ये हो जाएगा, चले दोबारा हमें इधर इंटर करना होगा, मैं दोबारा इंटर कर देता हूँ और यहाँ इसको हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ इसको डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब हमें इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जब ये हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, अब हमारा अगर हैकर को हम जो है हैकर हमारे व्हाट्सएप को लॉगिन कर भी लेता है तो उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब तक वो नहीं इंटर करेगा उस वक्त तक वो लॉगिन नहीं कर सकता हमारी व्हाट्सएप के अंदर। हमारी यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक सिक्योर है हमारी व्हाट्सएप। और आप खुद या फिर हैकर आपकी जब व्हाट्सएप को लॉगिन करने की कोशिश करें, आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर अपना जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो इंटर करना होगा और आपका व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं कर सकता। या फिर आपको काफ़ी दिन हो गया अपने व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर रहे, उसके बाद लॉगिन यानी कि व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप को जैसे ही शक होता है कि ये आप नहीं हैं, तो फिर भी व्हाट्सएप आपको ये पॉपअप जो है वो शो कर देगा और आपको ये इधर अपना जो 6 डिजिट 2 स्टेप वेरिफिकेशन है ये इंटर करना होगा, फिर ही आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओपन नहीं कर सकते।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेटिंग की आपको अहमियत का अंदाज़ा इसी वक्त होगा जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज़ आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बताता चलूँ क्या है। दरअसल ये सेटिंग बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा बहुत कम लोगों को है। मैं आपको पहले सेटिंग बता दूँ, उसके बाद बताता हूँ कि हैकर को इस सेटिंग से क्या जो है फ़ायदा हो जाता है और आप कितने बड़े रिस्क पर इस सेटिंग को ऑफ़ करने के बाद रहते हैं। सिंपल आपने 3 डॉट के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ आप सेटिंग पर आ जाएँ। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा अकाउंट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, एक स्पेशल ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम है प्रोफाइल फ़ोटो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद या फिर इसको आप कर दें माई कॉन्टैक्ट्स पर, या फिर आप इसको कर दें नो बॉडी पर। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस पर मर्ज़ी कर दें। चले मैंने इसको माई कॉन्टैक्ट्स पर कर दिया है। अब इससे अगर आप इसको एवरीवन पर ही रहने देते तो इससे हैकर को क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको वो बता दूँ। इससे दरअसल हैकर को ये फ़ायदा हो सकता है आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर ऐसी कोई तस्वीर लगाई हो जो कि हैकर को आपका अकाउंट हैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प दे दे। आपकी पसंदीदा तस्वीर जैसी आपने लगाई, अब हैकर को अंदाज़ा हो गया कि भाई इसकी जो चॉइस है इस शख्स की वो इस तरह की चॉइस है, फिर वो आपको मैसेज करेगा, फ़ोटो या वीडियो सेंड करेगा, उसके साथ कोई ना कोई आपको लिंक सेंड कर देगा। आपकी फेवरेट फ़ोटो भी हो सकती है। जैसे ही लिंक साथ होगा, आप अगर उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका डाटा फौरी तौर पर हैक हो जाएगा, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा A to Z कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको माई कॉन्टैक्ट्स पर कर देना। इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि अगर हैकर आपको फ़र्ज़ करें एक सिंपल कोई भी मैसेज सेंड करता है, अब वो आपकी उस वक्त प्रोफाइल फ़ोटो को नहीं देख सकता जब तक उस हैकर का जो नंबर है वो आप अपने अकाउंट में सेव नहीं कर लेते, अपने मोबाइल में सेव नहीं कर लेते। ठीक है, न्यू जो कॉन्टैक्ट है वो सेव नहीं कर लेते, उस वक्त तक हैकर जो है आपका फ़ोटो नहीं देख सकता। और अगर वो देख ले तो उसको बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प मिल सकती है। इस बात का अंदाज़ा मैं खुद अच्छी तरह जानता हूँ, हो सकता है आप ना जानते, क्योंकि मैं टेक के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इससे हैकर को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो इसको आप लाजमन मिनिमम जो करना है माई काउंट जो कॉन्टैक्ट्स हैं इन पर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल जाते हैं। अबाउट जो है इसको भी आप माई कॉन्टैक्ट्स पर कर लें, इसको भी एवरीवन पर ना रहने दें। स्टेटस जो है इसको भी आप लाजमी जो है माई कॉन्टैक्ट्स पर कर लें। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप वो बाकी देख सकते हैं। ये 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो ये मैंने आपको बता दिया, इनको आपने माई कॉन्टैक्ट्स पर कर लेना है, एवरीवन पर भूल कर भी नहीं करना। दोस्तों नेक्स्ट जिस सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अहम सेटिंग है और बाज़ औक़ात लोग इसको ऑन ही रखते हैं जबकि आपको नहीं इन्फॉर्मेशन होती इसके बारे में कि आपकी प्राइवेसी कितने ज़्यादा रिस्क पर है, सिर्फ़ और सिर्फ इस एक सेटिंग की वजह से। दरअसल होता क्या है, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है बैकअप का, आप उसको बैकअप कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उस बैकअप को ऑन कर देते हैं तो उससे आपको ये नुकसान होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका जो डेली बेसिस पर डाटा है वो सारे का सारा बैकअप पर जा रहा है, अगर आपने iCloud है, ठीक है, उसमें बैकअप पर जा रहा है, या फिर आपके पास गूगल ड्राइव है तो उसमें बैकअप पर जा रहा है। इससे होता क्या है, जैसे ही हैकर के पास आपकी आईडी चली जाती है, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट वो हैक कर लेता है, आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो व्हाट्सएप पर मौजूद है हैकर के पास उतना ही है। लेकिन आप अगर उसको बैकअप पर लगाया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो जो हैकर है वो क्या करता है, iCloud या फिर गूगल ड्राइव से आपका जितना भी बैकअप होता है वो सारे का सारा मंगवा लेता है। यानी कि आपने जो कुछ सेंड किया है मैसेज वो आपने डिलीट कर दिया, उस डिलीट किए हुए को 2 मंथ हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसके बावजूद वो सारे का सारा वापस आ सकता है अगर आपने उसको बैकअप पे लगाया हुआ है। यानी कि आपका बहुत ज़्यादा रिस्क पर है डाटा अगर आपने उसको बैकअप पर लगा दिया है। लाजमन इसको फौरी तौर पे अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो इसको डिसेबल कर दें, बैकअप को ऑफ़ कर दें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो बैकअप है उसको ऑफ़ कर दें ताकि आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर कर सकें, आपकी प्राइवेसी रिस्क पर ना हो, तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा चैट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ आपको चैट बैकअप का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा बैकअप टू गूगल ड्राइव, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर यहाँ आपको नेवर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर रहने देना है। यहाँ मंथली, वीकली, डेली, ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, इनमें से किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना, सिर्फ नेवर के ऊपर, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर रह सके, रिस्क पर ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात आपको नहीं इल्म होता, आपने कभी आज से 6 मंथ पहले, 2 साल पहले कभी ना कभी आपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई ना कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो सेंड की होती है जो कि आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा ख़तरे में हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें हैकर आपके अकाउंट को हैक कर लेता है तो वो उस तस्वीर या वीडियो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फौरी तौर पर ऑफ़ कर दीजिए।
तो दोस्तों जिस सेटिंग को हमने बिल्कुल लास्ट पर जगह दी है, ये सेटिंग कुछ मोबाइल के अंदर मिलेगी, कुछ के अंदर नहीं मिलेगी। जिस मोबाइल के अंदर मिलेगी उस मोबाइल का ये होगा कि उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट नज़र आएगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट जिस मोबाइल के अंदर लगेगा उसी मोबाइल के अंदर ये सेटिंग होगी, अदरवाइज ये किसी मोबाइल के अंदर उस मोबाइल के अंदर नहीं होगी जिसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है। इसमें दरअसल होगा क्या, आपने करना यह है कि 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके बाद आपको ये प्राइवेसी का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके बाद आपने सबसे एंड पर आ जाना है, यहाँ आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने सिंपल अपने फिंगर लगाना है, ठीक है। फिंगर लगाने के बाद ये जो है ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, इमीडिएटली का, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। इससे होगा क्या, पहले मैं आपको ये बता दूँ इसको ऑन करने से क्या होगा। जब भी आप अपनी व्हाट्सएप को बाहर आएंगे व्हाट्सएप से, ठीक है, व्हाट्सएप को आप बंद करेंगे, जैसे ही आप दोबारा अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना चाहेंगे तो आपको अपनी फिंगरप्रिंट को लगाना होगा, फिर ही आप अपने जो व्हाट्सएप को ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज अपनी व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो 3 ऑप्शन है, ये वाला इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट और आफ्टर 30 मिनट, इसका क्या मुराद है? इससे मुराद ये है जो सबसे आखिरी है आफ्टर 30 मिनट, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने अपनी व्हाट्सएप को ऑफ किए हुए यानी कि आपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो फिर ही आप अपनी व्हाट्सएप को दोबारा ऑन करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट मांगेगा, अदरवाइज़ नहीं मांगेगा, अगर 30 मिनट से पहले आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। आफ्टर 1 मिनट, इससे मुराद ये है कि अगर आप अपनी व्हाट्सएप को ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है तो फिर आप दोबारा ओपन करना चाह रहे हैं तो आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, अदरवाइज़ नहीं मांगेगा। यानी कि अगर 1 मिनट से कम टाइम हुआ है तो आपसे नहीं मांगेगा। फर्स्ट है इमीडिएटली, अगर आप इसके ऊपर करेंगे, इससे मुराद ये है कि जैसे ही अपनी व्हाट्सएप को क्लोज़ करेंगे, दोबारा जैसे ही ओपन करना चाहेंगे फौरी तौर पर आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, वैसे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। चले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सा इमीडिएटली पर क्लिक किया, यहाँ से बैक आ गया, ठीक है। बैक आने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो देखिए मुझसे फौरी तौर पर फिंगरप्रिंट मांग रहा है। जैसे अगर मैं फिंगरप्रिंट टच करूँगा तो फिर ही मैं इंटर हो पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इंटर नहीं हो पाऊँगा।